हाय फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का एक और चैप्टर करेंगे, दैट इज़ कोडिंग डिकोडिंग। ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में आता है कॉम्पिटिटिव, और मैंने कोशिश की है कि पूरा कवर हो जाए। लेट्स स्टार्ट। एक्चुअल में है क्या कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग एक तरीके का मेथड होता है जिसमें हम एक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे एंड पे विद द हेल्प ऑफ कोड्स या सिग्नल्स, जिससे कि और कोई थर्ड पार्टी उसको ना समझ पाए। ठीक है, तो जो पर्सन ट्रांसमिट करता है मैसेज उसे हम सेंडर कहते हैं, और जो दूसरे एंड पे उस मैसेज को रिसीव करता है उसे हम रिसीवर कहते हैं। और जब रिसीवर के पास मैसेज पहुंचता है कोडेड फॉर्म में, तो वो उसे डिकोड करता है मैसेज समझने के लिए। उस प्रोसेस को हम डिकोडिंग कहते हैं। ट्रांसमिटेड कोड्स आर डिकोडेड ऑन द अदर साइड बाय द रिसीवर। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकोडिंग। मैंने आपको ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट अपनी लास्ट क्लास जो हमने ली थी एनालॉगी की, उसमें बताया था कि जो अल्फ़ाबेट है A to Z, उसका पोजीशन क्या होता है, लाइक A is 1, B is 2। तो वो मैंने यहाँ पे दिया है इस इमेज के फॉर्म में क्रिएट करके आपको, कि A से ये A से Z तक पूरा मैंने दे रखा है। ये इस साइड को, मतलब जो बिल्कुल ये वाला साइड है, इसे हम लेफ्ट मोस्ट साइड कहते हैं। मतलब यहाँ से अगर आपसे पूछे कोई फ्रॉम लेफ्ट पोजीशन टू राइट, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, इस साइड से। लेकिन ये जो साइड है, दिस इज द राइट साइड। ये राइट साइड वाला पार्ट है। जब कोई बोले फ्रॉम जो है राइट टू लेफ्ट जाना है, तो आप जेड वाले पोजीशन से शुरू करोगे। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा सबकी पोजीशन लिखी हुई है, A1, B2, C3, D4 टिल Z। Z इज 26। उसके बाद ये पोजीशन तो फॉरवर्ड हो गई, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड। और ये जो इस साइड से आ रही है, दैट इज बैकवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बैकवर्ड पोजीशन से क्या हो जाएगा, Z1 हो जाएगा, 1 2, Y will be 2x 3, W4, V5, U6, T7, S8 एंड सो ऑन टिल A। इस बैकवर्ड पोजीशन में A की पोजीशन 26 हो जाएगी, फॉरवर्ड पोजीशन में इसकी पोजीशन 1 होती है। दिस इज फ्रॉम लेफ्ट, दिस इज फ्रॉम राइट। अब एक ट्रिक ये मैंने लास्ट टाइम में आपको बताई थी, इजोटी, जिसमें मल्टीपल्स ऑफ 5 के फॉर्म में, मतलब EJOTY। तो E5 होता है, J की वैल्यू 10 होती है, O इज़ 15, T इज़ 20 एंड Y इज़ 25। तो अगर आप इजोटी वर्ड याद रखोगी, ये एक लड़की के नाम की तरह साउंड कर रहा है ना, ज्योति। ये एक गर्ल का नेम साउंड कर रहा है, ज्योति। इसको आप याद रखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, ई ज्योति। ओके, और ये है एक फिलोरक्स, ये एक मेडिसिन के नेम को साउंड कर रहा है। ये इन मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स में, ये वाला 5 के मल्टीपल्स में। तो 3 के मल्टीपल्स में आप याद रखोगे CFILORUX, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो 3 का टेबल चला है 8 तक, 24 तक। फिलोरक्स, ये आप याद कर लोगे 3 के मल्टीपल्स में, तो आपको ये दो अच्छे से याद हो जाएंगे। इसमें आपको EJOTY की न कौन सी प्लेस पे आता है वो याद हो जाएगा, और फिलोरक्स में आपको मल्टीपल्स ऑफ 3 के में उसकी पोजीशन याद हो जाएगी, CFILORUX की।
फिर एक हमारा फॉर्मूला होता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि सपोज सी पूछ लिया कि सी की पोजीशन वैसे तो 3 होती है, लेकिन बैकवर्ड पोजीशन सी की क्या होगी, तो उसका ये फॉर्मूला होता है 27 माइनस फॉरवर्ड पोजीशन ऑफ लेटर। मान लो सी की पूछी है तो 27, सी के एक्चुअल पोजीशन फॉरवर्ड लेटर में क्या होती है 3, तो 27 माइनस 3 विल गिव यू 24। ये बैकवर्ड पोजीशन हो गई सी की। आई होप इट इज़ क्लियर। we'll move to the next slide. अब जैसे आप ये देख रहे हो, इसमें वी क्यू, जस्ट अ मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, वी क्यू एल जी बी, इसमें आप देख सकते हैं कि 27 और वी की फॉरवर्ड पोजीशन 22 होती है। ये तो ये 5 आ गई, -27 माइनस 17 क्यू की पोजीशन 10 हो गई, 27 माइनस 12 पोजीशन होती है एल की फॉरवर्ड में, तो बैकवर्ड में क्या होगी 27 माइनस 12 15। ऐसी जी विल बी G7 में। अब याद करिए, मैंने आपको जब याद करने की ट्रिक बताई थी तो जी बताया था कि G7 नेशन से आप याद रखोगे, तो जी की फॉरवर्ड में क्या पोजीशन हो गई 7, और बैकवर्ड में 27 माइनस 7 20, तो बैकवर्ड में जी की पोजीशन 20। सिमिलरली बी की 27 माइनस 2 25 हो गई बैकवर्ड में। वैसे ही आप अगर स्फिलोरक्स, मैंने आपको भी पीछे बताया स्लाइड में कि 3 के मल्टीपल्स में चलता है, अगर स्फिलोरक्स को आप उल्टा लिखोगे, जैसे यहाँ पे सी, ये FILORUX, हम सीधा नहीं लिख के उल्टा इसको अगर लिख दें और माइनस करें तो ये भी 3 के उसमें आ रही है और आपको पोजीशन पता लग रही है। वैसे जब हमने सीधा लिखा था, ऐसे लिखा था स्फिलोरक्स 3 6 9 12 15 18 21 और ये था हमारा 24। अब अगर हम इसको उल्टा लिख देंगे तो वही पोजीशन सी की क्या हो जाएगी 24, एफ की 21, आई की 18, एल 15, ओ 12, आर 9, यू 6 एंड एक्स 3। वैसे यहाँ पे जब हम सीधा लिख रहे थे तो सी क्या था 3, अब हम उल्टा लिखेंगे तो एक्स भी यहाँ पे क्या 3 निकल के ही आएगा जब हम 27 माइनस उसकी पोजीशन करेंगे, दैट इज 24। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे कि अगर कप इक्वल्स टू 40 देन काइट क्या होगा। तो कप को अगर आप देखो, कप की पोजीशन क्या होती 3, यू की होती है 21 और पी की क्या पोजीशन होती है, ओ इज़ 15, पी इज़ 16, तो इसका टोटल क्या आ रहा है 40। तो अब आप समझ गए कि कप का इन्होंने 40 कैसे निकाल के दिया है। तो सिमिलरली काइट में भी उनकी फेस वैल्यूज़ को आपको, मतलब उनकी प्लेस वैल्यूज़ को आपको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे CUP 3 + 21 + 16 विल गिव यू 40।
उसी तरह काइट काइट को क्या किया हमने, के की वैल्यू 11, 1 की 9, टी की 20 और ई की 5, इसको हम टोटल करेंगे 11 + 9 + 20 + 5 विल गिव यू 45। तो कब क्या काइट की वैल्यू क्या होगी 45। Therefore answer is D 45. I hope it's clear. अब हम ये देखते हैं, इफ बैग इज 71 देन वाइस क्या होगा। अगर अब आप देखें, आप सोचोगे कि इसमें भी हम प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करके देखते हैं, तो चलो हम प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। बी की होती है 2, ए इज़ 1 और जी इज़ 7। तो 2 + 1 + 7, ठीक है, 10। तो ये तो होगा नहीं तरीका, क्योंकि इसमें 71 पोजीशन दी है। तो अब हम एक बार बैकवर्ड तरीके से भी करके देख लेते हैं कि बैकवर्ड में क्या होना चाहिए। देखो, बी की पोजीशन 25, ए की 26 और जी की 20, ये बैकवर्ड पोजीशन आई है। ए की क्या हो जाएगी, जेड की 26 होती ना, तो ए की 26 हो जाएगी, क्योंकि हम बैकवर्ड देख रहे हैं। या 27 - 1 करोगे तो 26 आ जाएगा। वैसे ही बी में 27 - 2 करोगे 25, और जी में 27 - 7 विल गिव यू 20। तो हमने देखा कि इसको ऐड किया गया और इसलिए 71 आ गई। अब वाइस के लिए क्या होगा, वाइस के लिए भी हम सिमिलर चीज़ फॉलो करेंगे, मतलब बैकवर्ड पोजीशन इन लेटर्स की हम ऐड करेंगे तो वाइस का आंसर आ जाएगा। Similarly, vice, V will be 5, 20, I will be 18, C will be 24 and E will be 22। इन सब की प्लेस वैल्यूज जो फॉरवर्ड उसमें है उसको हमने 27 से माइनस किया, तो V की 5 आ गई, I की 18, C की 24 और E की 22। इन सबको हम ऐड करेंगे तो 69 आएगा। मतलब वाइज की वैल्यू 69, ये आपका आंसर होगा। अब एक और चीज़ होती है कि अगर किन्हीं दो लेटर्स का सम, मतलब उनकी प्लेस वैल्यू जो होती है उनका सम अगर 27 आए तो वो दोनों ऑपोजिट होंगे। मतलब ए की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है, और जेड की होती है 26। ए टू जेड मैंने लास्ट टाइम आपको एनालॉगी में बताया था, ए का ऑपोजिट जेड होता है। ए टू जेड से मैंने आपको याद रखने को बोला था। तो ए की पोजीशन 1, जेड की पोजीशन 26, 26 + 1 27। तो ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे। तो ऑपोजिट आप उन ट्रिक से भी याद रख सकते हो, और ऐसे भी कि अगर 27 किन्हीं दो लेटर्स का सम आ रहा है उनकी प्लेस वैल्यूज़ का, तो वो ऑपोजिट होगा। जैसे ए की 1 होती है, जेड की 26, इस इमेज में को आप ध्यान से देखो तो 27 निकल के आ रहा है। बी की 2 होती है, वाई की 25 होती है, एडिशन करेंगे दोनों का तो 27 आएगा। तो ये देखो, ये ऑपोजिट वैल्यूज़ हैं जो इस इमेज में दी हुई हैं, है ना। ए की 1, जेड की 26, 27 हो गया टोटल। ऐसे बी और वाई ऑपोजिट होते हैं, इनकी वैल्यूज़, बी की 2,
y की 25 तो 27। इसी तरह से पूरा आपका एम एन तक, एम की 13 होती है, एन की 14 होती है, 13 + 14 करोगे तो 27 आएगा। एम एन एन विल बी ऑपोजिट। ये देखो, इस इमेज को देखो, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कैसे याद रखोगे। ए का ऑपोजिट जेड, ए टू जेड, बी वाई ई, बाय से बी वाई ऑपोजिट होते हैं, सी एक्स क्रैक्स, डी डब्ल्यू ड्यू, ई वी इवनिंग, एफ यू फॉर यू, जी टी गेट, एच एस हिज या हनी सिंह, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जंगल क्वीन, के पी कानपुर, एल ओ लो या लव, एम एन मन या मंजिल या मैन। जैसे भी आप याद रख सकते हो। तो ए का ऑपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, जी का टी, एफ का यू, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का ऑपोजिट पी, एल का ओ, एम का एन। सो ये ट्रिक से आप ऑपोजिट याद रख सकते हैं। वैसे तो इस ट्रिक से सबको याद हो जाता है, हम लोगों ने भी ऐसे ही याद किए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर ये तरीका है कि ऐड करके देख लो प्लेस वैल्यूज़ को, 27 आना चाहिए, तो दोनों लेटर्स जो हैं ऑपोजिट होंगे। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, इन अ सर्टन कोड लेक इज रिटन एज OZPV, हाउ विल बैग बी रिटन इन द सेम कोड? LAKE OZPV। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि लेक अगर OZPV है तो बैक क्या होगा? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एल का ऑपोजिट ओ, ए का जेड होता है, कानपुर, के का पी, इवनिंग, ई का वी। तो इसका मतलब इन्होंने ऑपोजिट लेटर्स दिए हैं। तो सिमिलरली बैक में भी आंसर क्या होगा? BACK का ऑपोजिट लेटर्स हम लिखेंगे, वो बैक का आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शंस दिए हैं आपको। सॉल्यूशन, वैसे तो इसमें जो मैंने सॉल्यूशन दिखाया है उसमें इस तरह से किया है कि L की वैल्यू होती है 12 और O की वैल्यू होती है 15। तो 12 + 15 करोगे तो 27 आ गया। इसी तरह से A की 1, Z की 26, टोटल करोगे 27, K की 11, P की 16, टोटल करेंगे 27, E की 5, V की 22, टोटल करोगे 27। तो मतलब ये OZPV ये लेक का इन्होंने दिया और तरीका ये लगाया। तो बैक में वैसे तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद है जिस तरह से मैंने बताया है, BY बाय ऑपोजिट AZ, CX क्रैक्स, कानपुर KP, तो YZXP, C करेक्ट होगा। ठीक है, तो सिंपली इस ऐसे भी आंसर आ जाएगा, वरना फिर आप B को ऐड करो, 2 27 में से माइनस करो, 27 - 2 25, फिर सोचो कि 25 कौन सा लेटर है? Y है, तो Y है। तो ऑपोजिट अगर आपको याद है तो उससे करना ही ज़्यादा आसान होगा, अदरवाइज़ आपको
बैकवर्ड पोजीशन निकालने के लिए 27 माइनस फॉरवर्ड पोजीशन ऑफ दैट लेटर करके देखना पड़ेगा, तो भी आपका यही सी वाला ऑप्शन आंसर आएगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन दिया है, इन अ सर्टेन कोड पिक्चर इज रिटन एज QHDSVQF, तो ब्राउज़र उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। अब अगर आप यहीं से देख लो कि P के बाद क्या आता है, Q, I के बाद क्या आता है, J, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, H। H के पहले क्या आता है, I mean H के बाद क्या आता है, I, तो इन्होंने इस तरीके से दिया PQ फिर HI, मतलब एक जगह +1 हो रहा है और एक जगह -1 हो रहा है। ठीक है, ऐसी C के बाद क्या आता है, D, और C के बाद क्या आता है, D, इसका मतलब इन्होंने +1 किया यहाँ पे। फिर T में -1 किया तो ऐसा आएगा। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे +1 -1 का यूज़ हो रहा है। ये ऑप्शंस हैं, आपको बताना है ब्राउज़र का कौन सा कोड होगा, तो इसमें भी +1 -1 करके हम आंसर निकालेंगे। ये पिक्चर P+1 Q, P के बाद क्या आता है, Q, I के पहले -1 करेंगे, C के बाद D आता है, T के पहले S, तो ये हमने देखा +1 -1 के फॉर्म में चल रहा है, तो यही चीज़ हम ब्राउज़र में यूज़ करेंगे, +1 -1, तो B के बाद C का आ जाएगा, और R के जस्ट पहले क्या आता है, Q, O के बाद P, W के पहले V, तो इसी तरीके से ब्राउज़र का आपका आंसर निकल के आएगा CQPVTDS, जो कि B ऑप्शन है, सो B इज़ द करेक्ट आंसर। In a certain code, Stark is written as LBFMG, Mobile is written as TNRSPJ. अब ये इन्होंने किस तरीके से दिया है, ये क्वेश्चन होता है डायरेक्ट कोडिंग का, इसमें हर लेटर का एक कोड असाइंड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे STARK LBFMG, मोबाइल का है TNRSPJ, तो S का कोड L, T का B, A का F, R का M, K का G, मोबाइल का T, O का N, B का R, I का S, L का P और E का J। अब हमें ब्राउज़र देखना है, तो B R O ठीक है, जस्ट अ मिनट, LBFMG, मोबाइल इज़ TNRSPJ। ये ऑप्शंस हैं,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एस का इन्होंने एल दे रखा है, टी का बी, ए का एफ, आर का एम, के का जी, एम का टी, ओ का एन, बी का आर, आई का एस, एल का पी, ई जे। तो ये 2 क्वेश्चन में गिवन है इनके कोड्स। अब हमें देखना है ब्राउज़र के। गाइज ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, आई एम सॉरी। ये ना ब्राउज़र नहीं, ये पिछले क्वेश्चन का कुछ आ गया गलत। ये ब्लेम है। मैं वही सोचूं कि डब्ल्यू क्यों नहीं मिल रहा था। तो ब्लेम को आप सेम कोड में क्या लिखोगे? तो हमने देख लिया बी, बी का कोड क्या है आर, एल का कोड क्या दिया है पी, ए का कोड क्या दिया है एफ, एम का क्या दिया है टी, और ई का क्या दिया है जे। तो ये हो जाएगा आर पी एफ टी जे। ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है जिसमें कि लेटर्स को कोड असाइन कर दिए गए हैं, और इसी में से ढूंढ के आप कि बी का क्या है, ये डायरेक्ट आंसर होगा इसका। आर पी एफ टी जे, बी इज़ द करेक्ट आंसर। कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये ब्लेम था, इट इज़ नॉट ब्राउज़र। नेक्स्ट, if work is coded as 4, 12, 9, 16, then how will you code woman? तो अब आप सोचिए कि वर्क इन्होंने WORK को 4, 12, 9, 16 ये कोड असाइन किया है, तो वुमेन को कौन सा कोड देंगे? W यहाँ पे 4 है, O 12 है, O वैसे क्या होता है 15, R 18 होता है, लेकिन ये फॉरवर्ड पोजीशन वाला क्वेश्चन तो लग नहीं रहा है, बिकॉज ORK किसी की पोजीशन वो नहीं है जो होती है प्लेस वैल्यू में। अब फॉरवर्ड पोजीशन तो है नहीं, तो हम बैकवर्ड वाली पोजीशन से देखेंगे। W की 23 होती है तो 27 माइनस 23 4, O की 15 होती है 27 माइनस 15 12, R की 18 होती है 27 माइनस 18 9, K की 11 होती है 27 माइनस 11 16। मतलब अब ये क्लियर है कि वर्क को जो इन्होंने कोडिंग की है वो बैकवर्ड पोजीशन के हिसाब से की है। ठीक, तो वही हम वुमेन में अप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल इज ऑब्टेन्ड बाय सबट्रैक्टिंग इज पोजीशन वैल्यू इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम 27। सेम विल बी अप्लाइड टू विमेन। W की 23 होती है, मतलब W और O तो आप एज इट इज़ यहाँ से ले सकते हैं 4 और 12। ठीक, M की 27 माइनस 13 14 आ गया। A का 27 माइनस 1 होती है पोजीशन तो 26। N की 14 होती है 27 माइनस 14 13 आ गया। तो वुमेन को क्या कोड देंगे हम? नंबर 4, 12, 14, 26, 13। ये आंसर है विमेन का। ओके, अब ये क्वेश्चन आता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इट पिट सिट मीन्स आई एम बॉय, इट निट सिट मीन्स आई एम गर्ल। तो अब आपको बताना है कि गर्ल का कोड है क्या इसमें। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले तो आप लिख लिया करो, जैसे सॉरी फ्रेंड्स, इट
अब ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इट कॉमन है, इट कॉमन है, आई कॉमन है, आई कॉमन है, इसमें सिट कॉमन है और सिट कॉमन है, और एम कॉमन है और एम कॉमन है। तो क्या बच रहा है, पिट और निट बच रहे हैं। तो पिट बॉय और निट गर्ल। आपको मैंने इमेज एक लगाई है, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। लेट मी रब दिस। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब ये देखो, जो मैंने अभी लिखा था रेड पेन से, वो यहाँ पे मैंने इमेज के फॉर्म में दिखाया है। इट पिट सिट, इट पिट सिट का मतलब क्या दिया है, आई एम बॉय, और इट निट सिट का मतलब दिया आई एम गर्ल, और आपसे गर्ल का कोड पूछा है। तो पहले तो जो कॉमन वर्ड्स दिखे आपको, उन्हें आप अंडरलाइन कर लो या सर्कल कर लो। जैसे कि इट और इट कॉमन है, इट और इट कॉमन है, ये मैंने कर दिया। सिट और सिट कॉमन है, इसको मैंने रेक्टेंगल के अंदर कर दिया। आई और आई कॉमन है, एम और एम। तो ये आप सर्कल अंडरलाइन कुछ भी करो, कॉमन पहले निकाल लो। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि आई का क्या कोड है, तो आई का कोड इट भी हो सकता है और सिट भी हो सकता है, और एम का कोड इट भी हो सकता है और सिट भी हो सकता है। मतलब दोनों में थोड़ा और वाली चीज़ रहेगी, क्योंकि क्लियर नहीं दिया है, दोनों में ये चीज़ें कॉमन है। बट हाँ, अगर बॉय पूछा जाए तो क्या बच रहा है, पिट। तो पिट हो जाएगा बॉय, और नीचे वाले में क्या बच रहा है, गर्ल। गर्ल के लिए कौन सा कोड बच रहा है, निट। तो गर्ल का आंसर तो निट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे इट या अगर आपसे आई या एम का कोड पूछता, तो यहाँ पे इट और सिट वो दिए रहते हैं आपके ऑप्शन में। अगर आई या एम पूछता कि कोड क्या है, तो इट और सिट ऑप्शन में दिया होता। बट एनीवेज अभी क्वेश्चन गर्ल की बात कर रहा है, सो डेफिनेटली गर्ल का कोड क्या बच रहा है यहाँ पे, नेट, विच मीन्स गर्ल। It and sit are common in both messages, and I and am are common in both codes. Hence, code of girl will be knit. Next question. If white is called blue, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, green is called black, black is called violet, and violet is called orange, then what would be the color of human blood? तो अब यहाँ पे कुछ कलर को कोड दे दिए गए हैं। जैसे वाइट है ब्लू, ब्लू है रेड। मतलब अगर कोई कहेगा रेड और अगले इंसान को कोड पता होगा, तो वो समझ जाएगा कि ब्लू की बात हो रही है। तो अब इस तरह से आपको कोड दिए कि वाइट का ब्लू है, ब्लू रेड है, रेड येलो है, येलो ग्रीन है, ग्रीन ब्लैक है, ब्लैक वायलेट है, और वायलेट ऑरेंज है। तो फिर ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होगा? सो यू ऑल नो द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ रेड। रेड होता है ह्यूमन ब्लड। और रेड को यहाँ पे क्या कोड दिया है? रेड ढूंढो क्वेश्चन में। रेड इज कॉल्ड येलो। क्वेश्चन में दिया है रेड इज कॉल्ड येलो, तो इसका आंसर होगा येलो। ये आपके ऑप्शन आ गए। We all know color of human blood is red, and given that red is called yellow, color of human blood will be yellow. रेड होता है, कोड में रेड को येलो कहा गया है, तो हमारा आंसर येलो होगा। तो ये थे सारे क्वेश्चंस और कुछ ट्रिक्स कोडिंग डिकोडिंग की, जो कि थोड़ा बहुत आपको एनालॉजी में भी हेल्प करता ही है, दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, और इन ट्रिक्स से इनको आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए होता है। और ये जो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स इसमें बताई हैं याद रखने की,
एक दो फॉर्मूले हैं बैकवर्ड पोजीशन निकालने के। ऑपोजिट के केस में सम वाला पोजीशन हो गया, सम ऑफ टू लेटर्स विल बी 27, तो वो ऑपोजिट है। या छोटे छोटे मैंने तरीके बताए याद करने के, वैसे आप यूज़ करके इन ट्रिक्स से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ईज़िली। यहाँ मैंने जो भी एग्जांपल्स लिए हैं वो हर टाइप के लिए हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और इसका मैं जल्दी आपको क्विज़ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए और आप घर में भी अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, बाय।